ओम शांति। आज का वरदान है, ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले, निश्चय बुद्धि, विघ्न विनाशक भव। ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले, निश्चय बुद्धि, विघ्न विनाशक भव। बाबा ने निश्चय बुद्धि और विघ्न विनाशक ये 2 वरदान हमें दिए। बाबा एक्सप्लेन करते हैं, विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होगा। विघ्न विनाशक स्थिति में जब हम स्थित हो जाते हैं, जब हम पावरफुल स्थिति में स्थित हो जाते हैं, और शक्तिशाली स्थिति कब बनती है? जब ज्ञान बुद्धि में होता है, जब श्रीमत बुद्धि में होती है और उस श्रीमत को अप्लाई करने की कैपेसिटी में हम होते हैं। तो विघ्न विनाशक ऐसी पावरफुल स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न जो होगा वो खेल अनुभव होगा। खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे। बाबा कहते खेल अगर समझ लिया, विघ्नों को, परिस्थितियों को खेल समझेंगे तो कभी घबराएंगे नहीं। लेकिन प्रॉब्लम हमारे सामने क्या आती है? जब भी कोई परिस्थिति आती है तो हम उसमें उलझ जाते हैं। जब भी कोई परिस्थिति आती है हम अपने आप को उस परिस्थिति के बीच में ट्रैप हुआ पाते हैं। जैसे एक सर्कल है तो हमें लगेगा कि हम उस सर्कल के भीतर हैं, वो सर्कल परिस्थिति है तो हमें लगेगा कि हम उसके अंदर हैं, उसके जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए हमें वो खेल महसूस नहीं होता। हमें लगता है ये तो मेरे साथ हो रहा है, मैं इसको महसूस कर पा रही हूँ क्योंकि ये मेरे साथ घट रहा है, क्योंकि मानसिक रूप से हम उस परिस्थिति में ट्रैप हो गए हैं। तो इसीलिए हमें खेल अनुभव नहीं होता, वो हमें पेनफुल लगता है, हमें दुख होता है, हर्ट होता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? खेल समझने से। खेल समझा कैसे जाए? जब हम आत्माएं उस परिस्थिति से डिटैच हो जाती हैं, जब हम आत्माएं ये स्मृति में होती हैं कि मैं कौन हूँ, ये शरीर क्या है और ये परिस्थितियाँ क्यों आ रही हैं, ये मेरे ही कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मेरे ही कर्मों के हैं। तो जब ये हम स्मृतियों में रहना शुरू कर देते हैं, अपने आप को ये स्मृतियों में रखना नेचुरल कर देते हैं, तो कोई भी परिस्थिति जब सामने आती है तो वो खेल समझ में आती है, वो खेल दिखती है। तो रीज़न इसका यही है क्योंकि मैं निरंतर स्मृति में हूँ। खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है। ड्रामा का ज्ञान एक तो ये है कि जो हो रहा है मेरे साथ ये पहले भी हो चुका है, नथिंग न्यू, रिपीट हो रहा है सब कुछ। दूसरा, हर एक आत्मा के अंदर उसका जो पार्ट है वो फिक्स्ड है, और बाबा ने ये कह दिया है कि ड्रामा के अंदर किसी भी आत्मा का कोई दोष नहीं है, हर आत्मा निर्दोष है, ड्रामा हर एक के लिए कल्याणकारी है। लेकिन इस बात को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, सुनते ही रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन इन ज्ञान की बातों को, यही तो श्रीमत है, इसके ऊपर निश्चय माना, बाप के ऊपर निश्चय, बाप की बातों के ऊपर निश्चय माना, उसके ऊपर ट्रस्ट। तो इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है। नई बात नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है। अनेक बार विजयी बने हैं ऐसे निश्चय बुद्धि, ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चों का ही यादगार अचल घर है। तो बाबा कहते जो ऐसे निश्चय बुद्धि होंगे, किस बात में निश्चय बुद्धि होंगे? ज्ञान में निश्चय बुद्धि होंगे। परमात्मा के महावाक्यों में जिनका निश्चय होगा, विश्वास होगा, ट्रस्ट होगा कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग फॉर गुड, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, ड्रामा कल्याणकारी है। इन बातों में निश्चय जिसको होगा उसको ड्रामा की हर सीन खेल लगेगी। वो हर सीन को, हर परिस्थिति से, हर सीन
माइंड से वो डिटैच हो जाएगा ईज़िली, खुद को फंसा हुआ महसूस नहीं करेगा। लेकिन कब? जब हमें परमात्मा की श्रीमत पे संपूर्ण निश्चय होगा। क्योंकि वही तो बाबा ने वरदान में भी कहा कि ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि, विघ्न विनाशक भव। ओम शांति।